धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ। उनका पूरा नाम था धीरज लाल हीराचंद अंबानी। उनके पिता हीराचंद अंबानी एक स्कूल टीचर थे और उनकी मां जमुनाबेन जो एक हाउसवाइफ थी। धीरूभाई अपने 5 भाई बहनों में से तीसरे थे। धीरूभाई को पढ़ाई के साथ साथ व्यापार में ज्यादा रुचि थी। बचपन से ही उनमें रिस्क लेने और बड़ा सोचने की आदत थी। उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, इसीलिए उन्होंने 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। शिक्षा अधूरी रह जाने के बाद उन्होंने परिवार का सहारा बनने के लिए स्थायी मेलों में भजिया बेचने से शुरुआत की और उसी के साथ मंदिर के बाहर उन्होंने पकौड़े बेचने भी शुरू कर दिए थे। उन्हें इससे ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, इसीलिए वो 1948 में अपने भाई के साथ रोजगार की तलाश में यमन के एडन शहर चले गए। वहाँ उन्होंने एक कंपनी में क्लर्क के तौर पर काम किया। फिर सेल कंपनी में पेट्रोल पंप पर उन्होंने मैनेजर का पद संभाला। शुरुआत में वेतन था मात्र 300 रुपये महीना। यमन में काम करते हुए धीरूभाई को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शेयर बाजार और तेल के कारोबारी की बारीकियां समझने का मौका मिला। यहीं से उनकी इस बड़ी सोच और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स विकसित हुई। उनका सबसे असमान अभ्यास यह था कि वे 1 रुपये खर्च करके 5 स्टार होटल में चाय पीते थे, जबकि 25 पैसे में सड़क किनारे भी चाय उपलब्ध थी। उन्होंने यह इसलिए किया था ताकि वे वहां आने वाले बड़े व्यापारियों की बात सुन सकें और व्यापार के तौर तरीके समझ सकें। उन व्यापारियों की चर्चा से धीरूभाई को एक महत्वपूर्ण बात पता चली। यमन में उस समय चांदी के सिक्कों की धातु कीमत यानी कि मेटल वैल्यू उसके मुद्रा मूल्य यानी कि फेस वैल्यू से ज़्यादा थी। यानी अगर सिक्कों को पिघलाकर चांदी के बिस्किट बनाए जाएं तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। यही विचार से उन्होंने सोचा कि अगर मैं सिक्के खरीद के उन्हें गलवाऊं और चांदी बेचूं तो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। उन्होंने तुरंत इस अवसर का फायदा उठाते हुए सिक्के खरीदकर गलवाने का काम शुरू कर दिया। थोड़े समय में उन्होंने अच्छा मुनाफा कमा लिया। हालांकि बाद में सरकार ने यह काम रोक दिया, लेकिन जब तक उन्होंने इससे अच्छा प्रॉफिट कमा लिया था। एडन में ही उन्होंने पहली बार शेयर बाजार और स्टॉक एक्सचेंज को नज़दीकी से देखा। उन्हें समझ आया कि लोग यहाँ पैसे से पैसा बनाते हैं और यह सामान्य नौकरी से कहीं ज़्यादा ताकतवर साधन है। धीरे धीरे उनका यह मानने लगा कि नौकरी कभी भी बड़े सपने पूरे नहीं कर सकती। इसी दौर में उन्होंने 1955 में कोकिलाबेन से शादी की और उनके पुत्र मुकेश अंबानी का जन्म 1957 में एडन में ही हुआ। इसके बाद वे वापस इंडिया आ गए। धीरूभाई सिर्फ 500 रुपये लेकर इंडिया लौटे और मुंबई में रहने लगे। वहाँ उन्होंने नरसिंदा स्ट्रीट पर 350 स्क्वायर फीट के छोटे से कमरे में रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। उनका पहला काम था स्पाइसेस यानी कि मसाले और पॉलिएस्टर यान धागे का एक्सपोर्ट करना। इस काम में उन्होंने अपने कज़न चंपकलाल दमानी के साथ पार्टनरशिप की। यह पार्टनरशिप धीरूभाई की बिजनेस जर्नी का इम्पोर्टेंट मोड़ था, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। चंपकलाल सेफ और छोटे प्रॉफिट में खुश थे, जबकि धीरूभाई के पास बड़े सपने और वो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। सोच में अंतर की वजह से 1965 में उनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई। इसके बाद धीरूभाई को अपने बड़े सपने और विजन को लेकर आगे बढ़ने की आज़ादी मिल गई। फिर कुछ समय बाद जब रुपया डिवैल्यू हुआ और एक्सपोर्ट पॉलिसीज बंद हो गई तो धीरूभाई ने ट्रेडिंग छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का डिसीजन लिया। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाई और विमल ब्रांड लॉन्च किया। शुरुआत में विमल की जर्नी आसान नहीं थी। उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए होलसेलर्स ने उसे खरीदने से मना कर दिया था। तब धीरूभाई ने होलसेलर्स को छोड़कर सीधे रिटेलर्स को माल बेचना शुरू किया। कई बार तो वो खुद मार्केट में जाकर बेचते थे। विमल कपड़े पूरे देश में मशहूर हो गए थे। उसमें ये ब्रांड इतना लोकप्रिय हुआ कि रिलायंस घर घर में नाम बन गया। यही ग्राउंड लेवल और पर्सनल अप्रोच उनकी एंटरप्रेन्योरशिप का बड़ा एग्जाम्पल है। धीरूभाई को पता था कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी पूंजी यानी कि फंड जरूरी है। उन्होंने भारत में पहली बार साधारण लोगों को शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया। 1977 में रिलायंस ने पब्लिक को शेयर ऑफर किए। धीरूभाई की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक थी रिलायंस को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना। 1977 में जब बैंकों ने लोन देने से मना कर दिया तो उन्होंने सोचा कि अब पैसे कॉमन पब्लिक यानी कि जनता से जुटाए जाएं। इसलिए उन्होंने रिलायंस का पहला IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकाला। यह इंडिया के स्टॉक मार्केट में एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। लोगों ने इसमें इतनी दिलचस्पी दिखाई कि जितने शेयर्स कंपनी बेच रही थी उससे 7 गुना ज़्यादा लोगों ने इसके लिए अप्लाई कर दिया था।
इससे इंडिया में पहली बार इक्विटी कल्चर यानी कि आम लोग भी शेयर्स खरीद सकते हैं और कंपनी में पार्टनर बन सकते हैं, उसकी शुरुआत हुई। हजारों छोटे इन्वेस्टर्स और रिलायंस की ग्रोथ में हिस्सा लेने का उन्हें मौका मिला। रिलायंस के आईपीओ की जबरदस्त सफलता के बाद धीरूभाई अंबानी के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। उनका सीधा मुकाबला बॉम्बे डाइंग के मालिक नुस्लीवाड़ा से था। बॉम्बे डाइंग उस समय की भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी थी। दोनों के बीच ऐसा कॉरपोरेट युद्ध शुरू हुआ जिसमें दोनों ने एक दूसरे के बिजनेस को कमजोर करने की हर कोशिश की। लेकिन धीरूभाई सिर्फ टेक्सटाइल तक सीमित रहने वाले में से नहीं थे, उनकी नज़र बहुत आगे तक जाती थी। उन्होंने सोचा अगर रिलायंस को सिर्फ कपड़ों पर निर्भर रखा गया तो ग्रोथ सीमित हो जाएगी। असली ताकत है उसे कच्चे माल में, जिससे कपड़ा और हजारों दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं। यहीं से धीरूभाई ने एक साहसी फैसला लिया और रिलायंस को पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी की दुनिया में ले जाने का। उस समय किसी इंडियन कंपनी के लिए इतना बड़ा कदम उठाना ऑलमोस्ट नामुमकिन माना जाता था, लेकिन उन्होंने गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बनाने की नींव रख दी। आज ये रिफाइनरी लगभग 1.24 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कैपेसिटी के साथ रिलायंस को सिर्फ टेक्सटाइल कंपनी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़े कॉरपोरेट समूह में से एक बनाती है। मेन प्रिंसिपल उनका क्या था? सप्लाई क्रिएट डिमांड्स। धीरूभाई का मानना था कि पहले सप्लाई क्रिएट करो, डिमांड अपने आप बन जाएगी। सामान्य बिजनेस मॉडल में पहले डिमांड चेक की जाती है, फिर उतना ही प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन धीरूभाई ने ये सोच उलट दी। उनका कहना था कि अगर तुम बड़ा सेटअप खड़ा कर दोगे, प्रोडक्ट सस्ता और एक्सेसिबल बना दोगे, तो लोग खुद ब खुद उसे खरीदेंगे। रिलायंस आज तेल, गैस, रिटेल, मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, एफएमसीजी और ग्रीन एनर्जी में काम कर रही है। जियो भारत का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क है और रिलायंस रिटेल सबसे बड़ी रिटेल कंपनी। क्लीन एनर्जी पर लक्ष्य 2035 तक नेट कार्बन जीरो बनना और एफएमसीजी व डिजिटल बिजनेस को तेजी से बढ़ाना। धीरूभाई अंबानी की सोच ने उन्हें हमेशा अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रखा। वे हमेशा नए अवसरों को पहचानते और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करते। उनकी व्यावसायिक रणनीति ने न सिर्फ रिलायंस को बल्कि पूरे भारतीय उद्योग को प्रेरणा दी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक साधारण इंसान भी बड़े सपने देख सकता है और उन्हें पूरे करने की हिम्मत रखता है। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने उनके व्यापार को आगे बढ़ाया और उसे दूरसंचार, रिटेल और एनर्जी जैसे अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार दिया। धीरूभाई ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। उनका जीवन उद्यमिता और हिम्मत की एक अमर कहानी है।